चार हैं, चार बहुत भिक्खु हैं, चार ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मणों के दबाव में आज गणेश की लाट है, पांच पांडवा विदेशी जो पायलट आते हैं उनको भ्रमित करना। अगर विष्णु के अवतार हैं भगवान बुद्ध, तो मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लेकिन भाई बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का अवतार नहीं बताते हैं। बाबा साहब ने सबकी नसबंदी कर दी। तो हमारे जो 90% लोग हैं, जगदेव बाबू कुशवाहा हो और लोगों ने, बाबा साहब ने भी कहा हम लोग हिंदू नहीं कभी थे। भारत की सरकारें तो हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रही है ना। अरे सरकार हिंदू नहीं बांट रही, सरकार जात की बांट रही, जातियों में बांट के कमजोर करने का काम देश का कर रही है। हम लोगों को 85% 90% लोगों को कमजोर किया गया। सरकार कभी आप जाइए, हम जैसे कोई ओबीसी के हैं, हम कहते हैं यादव है कोई या पाल है या कोई कुशवाहा है, वो कहे कि हमें यहाँ पे हिंदू का सर्टिफिकेट जो सरकार देती है, सरकार जात का देती, अहिर का देती, गड़रिया देती, काचिक देती, कुर्मिक देती, चमार का देती, धोबी धानुक के देती। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया। महाविहार मुक्ति आंदोलन की रात की तस्वीरें आपके बीच में। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं भंते अनिरुद्ध बोधि जी। तो भंते जी, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत आपको भी स्वागत। आप इतना मेहनत कर रहे हैं धीरेन्द्र कुमार जी, इसका आपका बहुत बहुत मंगल कामनाएं मैं करता हूं। और अपने भिक्खु संघ से भी आप मंगल कामनाएं करते हैं कि धीरेन्द्र जी बहुत दूर से आए और हम लोगों की आप द बुद्धिस्ट टीवी आवाज उठा रही है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और भंते जी, आज जो है जैसा कि महिला दिवस भी है, और महिला दिवस और उधर जो है महाबोधि महाविहार आंदोलन जो मुक्ति आंदोलन है, उसका आज 25वां दिन है जो आंदोलन जारी है, और बुद्ध वंदना के साथ में आंदोलन का समापन भी हो रहा है। भंते जी, क्या कहेंगे आज 25वें दिन के ऊपर? आज ये कहेंगे 25वें दिन का आंदोलन है। अभी आज 25 दिन हुए, एक लिए हो सकता है कि लंबा भी आंदोलन चल सकता है। जल्दी सरकार अगर बात नहीं मानती है तो यह लंबा आंदोलन चल सकता है। महाबोधि बुद्ध विहार का आज का नहीं, करीब 132 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है। जब से धम्मकाल की क्रांति से लगातार आंदोलन चलता रहा, और भिक्खुओं ने कई बार आंदोलन चलाया, राहुल जी हो। और एक लिए बीच में ये जो BT-SC एक्ट जो 1949 है, ये पूर्णतः बदला नहीं गया, बीच में समझौता होता रहा है। तो अब की बार ये आंदोलन हम लोग आए हैं। अब की उस बार क्या ये BTMC क्या है भंते जी? BTMC का ये मतलब है कि इसमें नियम एक है, पहले था टोटल ही BTMC जो बना था 49 में, टोटल ही पुजारी ब्राह्मण रहते थे। आज जो है 4 ब्राह्मण और 4 बौद्धिस्ट, और वे 4 जो बौद्धिस्ट रहते हैं वो भी उन्हीं के दबाव में बेचारे काम करते रहते, उनकी चलती कुछ भी नहीं वहाँ पर है। नहीं, ऐसा बौद्ध भिक्खु भी तो वहाँ पर हैं। बौद्ध भिक्खु तो बराबर सुबह शाम वहाँ पर जो है मोमबत्ती अगरबत्ती धूपबत्ती लगा रहे हैं। 4 हैं, 4 बौद्ध भिक्खु हैं, 4 ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मणों के दबाव में आप जानते भी देश में दबदबा तो उन्हीं लोगों का है, तो उनके दबाव में वो बौद्ध भिक्खु भी उन्हीं के तरीके बह जाते हैं, वो उन्हीं के गुलाम रहते हैं। जो व्यवस्था होती है वहाँ पर आडंबर पाखंडवाद, श्राद्ध कराना, और वहाँ पर देखिए आपने देखा हो मेन टेम्पल में वहाँ पर शिव की लाट है, और 5 पांडवा बताते हैं, गणेश की लाट है, 5 पांडवा विदेशी जो पायलट आते हैं उनको भ्रमित करना, ये बड़ी दुख की बात है। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं। विष्णु का अवतार बताते हैं। अगर विष्णु के अवतार हैं भगवान बुद्ध, तो मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लेकिन भाई बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का अवतार नहीं बताते हैं। बाबा साहब ने सबकी नसबंदी कर दी थी। 1956 में 14 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहब ने जब दीक्षा ली, तो इसलिए उनने सबकी उनने नसबंदी कर दी थी उसी वक्त। उनने 33 करोड़ जो देवी देवता भगवान विष्णु के अवतार बताए गए, सब उनने नसबंदी कर दी थी बाबा साहब ने। बाबा साहब से ही चिढ़ते क्यों हैं? बाबा साहब तो इसीलिए चिढ़ते कि उनने 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा एक क्रांतिकारी विषय है, क्रांतिकारी। बाबा साहब ने जो ब्राह्मणीकरण बुद्ध का किया था, उसको 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा लोगों को जागरूक किया, उसको खत्म कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब का सपना था कि बुद्ध में भारत बनाएंगे। अब वो बुद्ध में भारत आज है। संविधान जो हमारा है बुद्ध में है, माने कोई ना माने, संविधान हमारा बुद्ध में है। लेकिन ये हिंदू जो इस समय जो हिंदूवादी सरकार है, जो मोदी सरकार है, जो योगी सरकार है, वो तो ये दावा कर रही है
और अभी महाकुंभ में जो है उन्होंने तो हिंदू और सनातन को एक करने की बात कही, वहां पर ऐलान भी कर दिया। सनातन और बौद्ध जो सनातनी व्यवस्था है तथागत बुद्ध की है, ये बात सच है क्या। लेकिन जो हिंदू व्यवस्था है, हिंदू व्यवस्था जो वो बुद्ध से मिलती जुलती नहीं है, इसलिए हिंदू व्यवस्था पाखंडवाद है। हिंदू धर्म विश्व का ऐसा एक धर्म है कि उसको मालूम है विश्व का एक धर्म है हिंदू धर्म, जिसमें जातवाद है, गिरानी घृणा है, इंसान को इंसान ऊंचा नीचा, ये देश हित के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, खतरनाक है। तो इसीलिए हमारे महापुरुष पहले ही डॉक्टर बाबा साहब कह गए थे, क्या उन्हें लात मार दी थी 35 में कह दी थी, मैं गुलामी व्यवस्था में जन्म लिया हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। जैसे आपने कहे हिंदू, तो हमारे जो 90% लोग हैं, जगदेव बाबू कुशवाहा हो और लोगों ने, बाबा साहब ने भी कहा हम लोग हिंदू नहीं कभी थे, आज भी हिंदू नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं यहाँ बिहार के, वो हमारे सहयोग करें। लेकिन बनते जी हिंदू नहीं है, लेकिन बौद्ध भी कहाँ है? वे अगर उनको, उनके पुरखा जो बौद्ध थे, सम्राट अशोक के वंशज हैं, वो सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के वंशज हैं, बाबा साहब के लोग ये वंशज हैं। साबित कैसे करेंगे आप बौद्ध हैं? अरे मैं तो दिख रहा है, हमारा पुरखा जो सम्राट अशोक थे वे बौद्ध थे, भगवान बुद्ध बौद्ध थे, सुजाता रानी बौद्ध थी, महाराज सम्राट हर्षवर्धन बौद्ध थे, जगह जगह हमारे बौद्ध स्थल। लेकिन भारत की सरकारें तो हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रही है ना। अरे सरकार हिंदू को नहीं बांट रही, सरकार जात की बांट रही, जातियों में बांट के कमजोर करने का काम देश का कर रही है। हम लोगों को 85% 90% लोगों को कमजोर किया गया। सरकार कभी आप जाइए, हम जैसे कोई ओबीसी के हैं, हम कहते हैं यादव है कोई, या पाल है, या कोई कुशवाहा है, वो कहे कि हमें यहाँ पे हिंदू का सर्टिफिकेट दो, सरकार देती है? सरकार जात का देती, अहिर का देती, गड़रिया देती, काचिक देती, कुर्मिक देती, चमार का देती, धोबी धानुक के देती, भंगिक देती। सरकार अपमानित करने का काम करती है। सरकार कभी वो काम नहीं करती है कि हिंदू सर्टिफिकेट दे। हिंदू सर्टिफिकेट अगर दे, हम तो कहते हैं आरएसएस के लोगों से कि आप जात खत्म कर दीजिए और आप सबके नाम में लिख दो बौद्ध या हिंदू, अभी मामला खत्म हो जाएगा। ये कि सरकार तैयार नहीं, हिंदू नहीं। अभी एक संत जी ने नारा लगाया कि जात पात की करो विदाई, हम हिंदू सब भाई भाई। एक शंकराचार्य जी ने कही अगर जात खत्म हो जाएगी तो ब्राह्मण पूजमान का रहेगा, तब तो सब बराबर हो जाएंगे। ये मामला जात खत्म करने को उनकी मनसा ही नहीं है, जात कभी नहीं खत्म कर सकता है। ब्राह्मण ने तो ऊपर भी नहीं, ऊपर रहना चाहता, बीच में भी बराबर नहीं रहना चाहता, ऊपर रहना उसने सीखा, जन्म से लगते मरते लगते। डॉक्टर अम्बेडकर तो इसीलिए लोग गिरते। डॉक्टर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा जो दी है हमारे जीवन के लिए, एक अच्छे पुरुष, वैज्ञानिक व्यवस्था में हम जीने के लिए उनको, उनने हमें 22 प्रतिज्ञा दी। हम, बाबा साहब का सपना था बौद्ध में भारत, और बाबा साहब ने वो इसीलिए 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा जब हम लोग अपने घर में पढ़ेंगे, ये घर में पढ़ने की बात है, माइक से लाने की बात नहीं है। 22 प्रतिज्ञा घर में हम लोग पढ़न, भाईचारा उससे बनेगा, हमारे बच्चों में भविष्य अच्छा आएगा। 22 प्रतिज्ञा हर घर के व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ हर एक व्यक्ति जो है 22 प्रतिज्ञा करे। 22 प्रतिज्ञा घर घर में, अपने घर के आगे 22 प्रतिज्ञा लगा ले, बोर्ड लगा दे, रिश्तेदारा में तो भी जाने क्या हो रहा है। और हर एक व्यक्ति को आज जो हिंसा है, भाई भाई में लड़ाई है, आज ये हिंसा है हिंदू धर्म में, जैसे आपस झगड़ा है, जात जात में झगड़ा है, क्या हिंदू धर्म अगर बौद्ध धर्म एक है, कुंभ में जो आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो हिंदू धर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं भारत से बाहर जाते कहते मैं बुद्ध के देश से आए। प्रधानमंत्री जी से ये पूछा जाए, आरएसएस भी कह रहा है हिंदू बौद्ध एक बैठ के शाखा, अगर शाखा एक है तो पंचशील क्यों नहीं लागू किया? कभी पंचशील नहीं हिंदू धर्म के लोगों ने आज तक लागू किया। मंदिरों में पंचशील होना चाहिए और पंचशील समझाया जाए डेली कि हमें चोरी नहीं करना, हमें हिंसा नहीं करना, हमें बेईमानी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, शराब दारू का सेवन नहीं करना, नशीले पदार्थों। तो हिंदू संत तो सबसे ज्यादा शराब। सवाल बनते जी ये है कि जब हिंदूवादी सरकारें, मोदी सरकार, योगी सरकार लगातार हिंदू और बौद्ध को, सनातन को एक करने में, एक महाकुंभ में उन्होंने ऐलान कर दिया, उसके बाद में सवाल ये बनता है क्या वो अपने मंदिरों में बौद्धों को हिस्सेदारी दे रहे हैं? तो मैं तो ये कहने को तैयार अगर हैं, एक तो मैं कह रहा हूँ उनकी बात नहीं, हम तो ये कहते हैं 52% 31 की जनगणना, ओबीसी की आबादी 52% है। एससी छोड़ो, ओबीसी को सबसे ज्यादा गुलाम बनाया आरएसएस ने। एससी को सजग है, एससी अपनी लड़ाई के लिए सड़क पे कूद पड़ता है। ओबीसी का 2 साल पहले मंडल आयोग से उनने पिछड़ा आयोग बनाया। 2 साल पहले ओबीसी को सड़क पे आना चाहिए, लेकिन ओबीसी को
ओबीसी को बताते नहीं हुए कुछ है। ओबीसी को सड़क पे नहीं आने दिया, उन्हें गुलाम बनाने के लिए ओबीसी के जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारे बहुजन समाज के हैं, नीतीश जी और हो जो, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं वो भी अपने लोगों को बताया कि देखिए आपका जो मंडल आयोग था, पिछला आयोग बता दिया। अब जब मंडल आयोग की जब बात होगी तो क्या होगा, वो कहेंगे भैया तुम्हारा मंडल आयोग नहीं, पिछला आयोग है, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। ओबीसी गुलाम 31 की जनगणना 93 साल की समय हो गया, 93 साल में सरकार ने आज तक जनगणना नहीं कराना चाहिए, 10 साल में जनगणना कराई जाती है, ये नियम था। 31 की जनगणना का आधार 52% आबादी है। अगर ओबीसी को, मैं तो ठोक के कहता हूँ, दावा के साथ ये बात कह रहा हूँ, जोर से बोल रहा हूँ कि मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, जो हिंदूवादी संगठन चला रहे हैं उनको भी निवेदन कर रहा हूँ, मोहन भगवत से कहना चाहता हूँ, और जो ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष उनसे कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ। मोदी जी भी पीठी ठोकते, मैं ओबीसी हूँ। अगर मोदी जी आप ओबीसी समाज से आते हो तो ओबीसी को अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो? ओबीसी 52% आबादी है, तो दूसरा व्यक्ति देश का ओबीसी होना चाहिए। अगर ओबीसी दूसरा है तो 2 शंकराचार्य ओबीसी होना चाहिए, 4 है, 84 मठ है तो 84 में 42 पुजारी ओबीसी की होना चाहिए। 2 लाख छोटे बड़े मंदिर है सरकार के, उसमें आधे ओबीसी होना चाहिए। आइए 350 जिला है, 350 जिला में आधे हमारे ओबीसी समाज के डीएम होना चाहिए, आईएएस क्या है, ये देश की हालत है। 49 ओबीसी एक तरीके से 3 है, जो प्रधानमंत्री सचिव जो है 90 में 3 है, ये गति है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की संख्या नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं। बनते जी, सवाल ये है कि जो है महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है वो बहुत ही तेजी के साथ में जो है तूल पकड़ रहा है, देश ही नहीं पूरे विश्व में, दुनिया में जो है तूल पकड़ रहा है। और बौद्ध भिक्षु, उपासक उपासिकाएं सभी रोड पर आ रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं। और भारत की सरकार है कि जो है बौद्धों की ओर नजर नहीं मुड़ा करके देख रही है। क्या इसको आप किस रूप में देख रहे हैं और आगे का जो है क्या कदम होगा आपका? ऐसा है, मैं गांव जब गए हैं, हमने जो 10 साल काम किया है, आज मैं 38 साल उम्र, 18 साल से हम तथागत बुद्ध काम कर रहे हैं। हम ज्यादातर ओबीसी के गांवन में जाते रहे, लोबा बहुत तेजी से गर्म हो गया। ओबीसी के लोग ये कह रहे हैं ये आंदोलन महाबोधि को बचाने का नहीं है। 84 लाख जो सम्राट अशोक ने बुद्ध विहार बनाए थे, 84,000 जो बुद्ध विहार सम्राट अशोक ने बनाए थे, ये संघर्ष तथागत बुद्ध महान, तथागत बुद्ध ने भी संघर्ष किया था। ये संघर्ष जो हम कर रहे हैं, सम्राट महान सम्राट अशोक ने भी संघर्ष किया, और मैं अन्य महापुरुषों ने, उनकी बेटी संघमित्रा महेंद्र ने भी संघर्ष किया, ये डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने संघर्ष किया। ये हमारे पुरखों की विरासत बचाने की लड़ाई है, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं। महाबोधि को एक आजाद नहीं कराना। 84,84,000 जो बुद्ध विहार अशोक सम्राट ने स्तूप बनवाए थे और अन्य राजाओं ने, ये सब गिरा दिए गए। चाहे मथुरा हो, तिरुपति बालाजी हो, चाहे साकेत नगरी हो, अयोध्या हो, हर जगह 90% अवशेष जो पाए जाते बुद्ध के ही पाए जा रहे हैं। पूर्व तत्व विभाग में टोटल, तो अभी जो आंदोलन चल रहा है वो तो महाबोधि को बचाने का चल रहा है, मुक्त कराने का चल रहा है, या 84,000 बौद्ध स्तूपों को भी नहीं, हम टोटल बचाने का काम करेंगे। एक भी जो जितने माए अभी पहले महाबोधि को बचाएंगे ना। महाबोधि 100% हमारे हाथ में आएगा। लोबा बहुत तेजी से गर्म हो गया है, अब ये सरकार को पूरे मालूम हो जाएगा। बहुत बड़ा आंदोलन आपको दिखेगा बुद्ध पूर्णिमा दिन, यहाँ जगह नहीं पैर धरने की रहेगी। इतनी बड़ी भीड़ लेके आ रहे गांव से ओबीसी समाज के लोग जागरूक आंदोलन, यहाँ के आंदोलन से बुद्ध गया की धरती से जो है देश की जनता को, देश दुनिया की जनता को क्या ऐलान करना चाहेंगे? मैं एक बहुत बड़ा आज ऐलान करना चाहता हूँ कि लोग घरों में ना बैठे। ये महान एक तीर्थ है, बहुत भिक्षुओं की देश में हमारे संख्या कम है, ये तो क्लियर है। तो ये महान तीर्थ बचाने के लिए जो हमारी आने वाला इस समय बुद्ध पूर्णिमा है, उसमें से एक व्यक्ति 90% जिसकी आबादी है, एक व्यक्ति अपने घरों में बुद्ध पूर्णिमा धरती पे आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम निमंत्रण भी भेजेंगे, बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, और ये जो BTSC 8 है ये खत्म होगा। 100% बुद्ध पूर्णिमा दिन ऐलान हो जाएगा। तो बहुत बड़ा, तो बिल्कुल आज ये महिला दिवस भी है, उसकी भी शुभकामनाएं। महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि महिलाओं, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था,
आपको बोलने का अधिकार नहीं था, पुरुषों के बराबर संपत्ति में अधिकार नहीं था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब ने आपको पढ़ने में अधिकार दिया, बराबर संपत्ति में अधिकार दिया। और आप देखिए आज महिलाएं बाबा साहब को नहीं जानती हैं। आप आडंबर और पाखंडवाद पूजा, महिलाओं के अंदर ज्यादा ही पूजा पाठ का रहता है। तो महिलाओं आपसे निवेदन करता हूँ, बाबा साहब ने अपना मंत्री पद भी आपके लिए छोड़ा था, महिलाओं को शिक्षा में अधिकार दिया, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया। सजग महिला, संपन्न महिला बाबा साहब का सपना था, वो आज महिला दिवस की महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देश की दे रहे हैं। हमारी जो द बौद्धिस्ट टीवी है, ये भगवान बुद्ध के नाम भी है, हमें ये गौरवशाली इतिहास है। तो मैं ये चाहता हूँ, भगवान बुद्ध के नाम ये चैनल का नाम रखा धीरेन्द्र कुमार जी ने, तो मैं अपने उपासक संघ से ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं 10-10, 20-20 रुपया, अगर 1 रुपया हमारे चैनल को दो तो हमारी आबादी 100 करोड़ के ऊपर है, 100 अरब के ऊपर, तो 100 अरब रुपया होता है। लेकिन 10-10, 20-20 रुपया आप स्वेनर पे अगर डाल दिया करो तो बहुत ही हमारी जो आवाज है बौद्धिस्ट टीवी उठा रही है। तो आप लोगों को मैं चाहता हूँ उपासक संघ के सहयोग करें। इसी के साथ धन्यवाद। तो ये थे भंते अनिरुद्ध बोधि जी, जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में विशेष वार्ता में यह बताया कि यह आंदोलन बहुत जल्द जो है हमारी जीत का आंदोलन होगा। महाविहार महाबोधि मुक्ति का आंदोलन सफल होगा। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास रिपोर्ट के विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बौद्ध गया की विशेष रिपोर्टिंग के लिए हमारा आपसे निवेदन है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी एज ए बुद्धिस्ट बहुजन मीडिया, चूंकि बहुजन समाज से चलता है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि बहुजन मीडिया द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आप आर्थिक सहयोग भी दें। नमो बुद्धाय।